यह कहानी जातक कथाओं से ली गई है। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म का विवरण है। एक बार गौतम बुद्ध कौशल राज्य में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करने के बाद वह एक गरीब की कुटिया पर पहुंचे। उस घर के मालिक ने गौतम बुद्ध को देखा और देखते ही उसने उन्हें भोजन करने का निमंत्रण दिया। भोजन करने के पश्चात गौतम बुद्ध वहीं पास के एक बगीचे में टहलने लगे। तभी अचानक उनकी नज़र एक ऐसी जगह पर पड़ी जहां ना तो कोई पेड़ था और ना ही कोई घास उगी थी। पास में उन्हें एक माली दिखाई दिया। उन्होंने माली से पूछा और माली ने बताया कि जब पेड़ लगाए जा रहे थे तब एक मूर्ख बालक ने पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर उनकी जड़ें नाप नाप कर पानी दिया था, जिससे सब पेड़ खत्म हो गए थे। तभी गौतम बुद्ध हंसते हुए बोले, उस मूर्ख लड़के ने पहली बार ही बाग नहीं उजाड़ा, उसने पूर्व जन्म में भी ऐसा ही किया था। यह सुन उस घर के मालिक और उस माली के पूछने पर गौतम बुद्ध ने उस लड़के के पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि काशी के राजा भरतराज के राज में एक बार नगर में बड़ा उत्सव हो रहा था। राजा के माली की भी इच्छा हुई कि वह भी नगर में जाकर उत्सव देखे, लेकिन उस पर पेड़ों को पानी देने का उत्तरदायित्व था। इसीलिए माली कैसे जाता। वह दुर्लभ और सुंदर पेड़ों और लताओं से भरे बगीचे की रोज देखभाल किया करता था। अगर वह चला जाता तो उसके बगीचे और पेड़ पौधों की देखभाल कौन करेगा। इसका विचार करने पर उसे अपने बंदर मित्र का ध्यान आया। वह बंदर बगीचे में रहने वाले सभी बंदरों का सरदार था। बहुत पहले की बात है। माली अपने बगीचे में पानी दे रहा था। तभी वह बंदर बगीचे में आया और किसी तरह माली और बंदर के बीच दोस्ती हो गई थी। उसने बंदरों के सरदार के आगे अपनी समस्या रखी और बोला, मित्र, क्या तुम एक दिन के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर इस बगीचे को सींच दोगे? मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। बंदरों के सरदार ने खुशी खुशी ये काम करने का आश्वासन दे दिया। यह कहकर माली चला गया। तब सरदार ने अपने सभी साथियों को बुलाया और कहा, देखो दोस्तों, आज हमें एक परोपकार का काम करना है। बड़े ही ध्यान से और अक्लमंदी से बगीचे के सभी पेड़ पौधों को पानी देना है और ध्यान रहे कि कोई पेड़ प्यासा ना रहे। जिस पेड़ को जितनी जरूरत होगी उतना ही पानी दिया जाए, लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि पानी बर्बाद ना जाए, वरना पानी की परेशानी खड़ी हो जाएगी। वहां मौजूद किसी भी बंदर के समझ में नहीं आया कि पेड़ पौधों की प्यास कैसे नापी जाए। तब उन्होंने अपने सरदार से पूछा और उस बुद्धिमान बंदर ने उत्तर दिया, पेड़ जड़ों से पानी पीते हैं। किसी पेड़ की जड़ें छोटी होती हैं तो किसी की बड़ी। अतः तुम लोग ऐसा करो कि प्रत्येक पेड़ों और लताओं को उखाड़ उखाड़ कर उनकी जड़ों को देख लो। जिसकी जड़ जितनी गहरी हो उसको उतना ही पानी दो। सरदार का आदेश सुनते ही बंदर बर्तन ले लेकर सिंचाई करने लगते हैं। अब बंदर तो बंदर ही ठहरे, उन्हें क्या पता। उन्होंने हर एक पौधे को पहले उखाड़ा, उसकी जड़ें नापी और फिर उसे लगाकर उसी हिसाब से उसमें पानी डाला। जल्द ही उन्होंने सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे और लताओं को उखाड़ डाला। और इतनी मेहनत करने के बाद बंदर भी बहुत थक गए थे, पर उन्हें इस बात का संतोष था कि आज उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था। दूसरे दिन जब माली आया तो उसने देखा कि उसके बगीचे का तो विनाश हुआ पड़ा है। वह वहीं सर पकड़कर बैठा और गहरी सांस लेकर बोला, किसी ने सच ही कहा है, मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन ज्यादा अच्छा। अकुशल और मूर्ख का उपकार भरा काम भी दुख ही देता है। कथा को खत्म करने के बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक मूर्ख दोस्त से एक समझदार दुश्मन ज्यादा अच्छा, क्योंकि एक मूर्ख दोस्त का उपकार भरा काम भी हमें दुख ही देता है।
गौतम बुद्ध ने आगे कहा, इस संसार रूपी बगीचे को भी एक अच्छा जीवन जीने लायक स्थान बनाने के लिए अनगढ़ और मूर्ख व्यक्तियों की नहीं बल्कि श्रेष्ठ चिंतन से मुक्त व्यक्तित्व की ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।